अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो प्रोफेट सीरीज़ में आज हम नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थी, लेकिन 1000 साल बाद शैतान ने उन लोगों को बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद करने के लिए उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ बुजुर्गों को याद करने के लिए उनके बुत बना लिए। उस वक्त तो बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों बाद लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन बुतों को पूजने लगे। कुफ्र और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज़्यादा होती थी और नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों में दीन की दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डराओ और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उन पे एक खौफनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ, तो तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के सिलसिले में बहुत मेहनत करते थे। दिन रात लोगों के घर जाकर दीन की दावत देते थे। नूह अलैहिस्सलाम लोगों को प्राइवेटली और पब्लिकली समझाते, यहाँ तक कि उन्हें ये करते करते 950 साल गुजर गए, पर सिर्फ चंद लोग ही ईमान लाए। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती और कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस आज़ाब का हमसे वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराइयों में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया सिवाय चंद लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब कोई ईमान नहीं लाएगा। बस अब आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही नाजिल कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान ना लाएगा, तो वो नाउम्मीद हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रुए ज़मीन पर जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी कश्ती बनाने की वही की, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि वो इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाए। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करते रहे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाते हुए देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते, ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हुई। एक रिवायात में ये भी आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। इस कश्ती की लंबाई 300 गज, ऊंचाई 30 गज और चौड़ाई 50 गज थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस कश्ती की लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा थी और गहराई 30 हाथ थी। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह ऊपर से खुली हुई नहीं थी, बल्कि इसको जैसे नीचे से बंद किया गया था वैसे ही ऊपर से बंद किया गया था, ताकि ऊपर से जो बारिश बरसे वो उन्हें नुकसान ना दे। इस कश्ती की 3 फ्लोर थी और हर फ्लोर में एक दरवाज़ा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को और अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया में रहने वाले इंसान और जानवर सबको हलाक कर दिया। वही लोग और जानवर बचे थे जो कश्ती में सवार थे। इतने बड़े नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती में ना आया
नूह अलैहिस्सलाम ने उसे पुकारा कि मेरे बेटे इस कश्ती में आ जाओ और काफिरों का साथी ना बनो, लेकिन उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूँगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं है मगर वही जिस पे अल्लाह रहम करे। और बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि एक तूफानी मौज ने उनके बेटे को हलाक कर दिया। जब नूह अलैहिस्सलाम के सामने उनका बेटा हलाक हो गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो पुकार उठे, और तूने मुझसे वादा किया था कि तू मेरे घर वालों को निजात अता फरमाएगा और तू तमाम हाकिमों में से बेहतर हाकिम है, लिहाजा ये नामुमकिन है कि तेरा वादा पूरा ना हो। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तेरे अहल से नहीं था क्योंकि वो काफिर था। कुफ्र नस्ब को ख़त्म कर देता है। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आप हरगिज वो चीज़ ना मांगे जिसका आपको इल्म नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ये बात समझ गए और फ़ौरन अल्लाह से तौबा की। फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ही पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तुझसे वो मांगो जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू मुझे ना बख्शेगा और मुझ पे रहम ना करेगा तो मैं खराबी वालों में हो जाऊँगा। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों के नस्ल को लिए पानी की तेज़ लहरों पर बुलंदी से चल रही थी, मगर ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, इंसान, जानवर, परिंदे हलाक हो चुके थे। उनमें से कोई बाकी नहीं बचा था। अगर कोई बचा था तो वो थे कश्ती वाले। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी 6 महीने तक उस कश्ती में रहे। फिर अल्लाह के हुक्म से तूफ़ान रुक गया। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि वो पानी निगल जाए। ज़मीन ने सारा पानी निगल लिया और ज़मीन खुश्क हो गई और कश्ती पहाड़ पर जाकर ठहर गई। अब उन्हें हुक्म हुआ कि सलामती के साथ कश्ती से उतर आइए, आप सब पर बरकत नाजिल होगी और उन नस्लों पर भी जो आपसे पैदा होंगे। फिर सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम से आगे की नस्ल शुरू हुई और ज़मीन पे उनकी औलाद के अलावा किसी और की नस्ल बाकी ना रही। सारे जानवरों के नस्लें भी यहीं से पैदा हुई। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिज, जिनसे दुनिया की नस्ल आगे बढ़ी। साम की औलाद गंधमी रंग की थी। अरब ममालिक, सीरिया, फ़िलिस्तीन और इजराइल के लोग साम की औलाद हैं। हाम की औलाद काली रंगत की थी। अफ्रीका, एब्रिजनल, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इजिप्ट और सूडान के लोग हाम की औलाद हैं। गोरे रंगत के लोग याफिज की औलाद हैं। चाइना, जापान, कोरिया और यूरोप के लोग याफिज की नस्ल हैं। नूह अलैहिस्सलाम का चौथा बेटा जो ईमान ना लाने की वजह से बर्बाद कर दिया गया था, उसका नाम कैनान था और उससे कोई नस्ल आगे नहीं बढ़ी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमें नूह ने पुकारा, देख लो कि हम कैसे अच्छी दुआ कबूल करने वाले हैं। हमने उसे और उसके फरमाबरदारों को उस ज़बरदस्त मुसीबत से बचा लिया और उसकी औलाद हमने बाकी रहने वाली बना दी। तूफ़ान के बाद नूह अलैहिस्सलाम 350 साल जिंदा रहे। फिर नूह अलैहिस्सलाम फौत हो गए। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आज भी मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और बेशक हमने इस वाक़या को निशानी बनाकर बाकी रखा, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला। लोग स्टोरीज को तो डिनाइट कर सकते हैं पर एविडेंस को डिनाइट नहीं कर सकते। नूह अलैहिस्सलाम की ये कश्ती बहुत बड़ा एविडेंस है इस पूरे वाक़ये का। तो ये था नूह अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।